नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। फिया फाउंडेशन के झारखंड स्टेट हेड जॉनसन टोपनो ने आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। फिया फाउंडेशन के झारखंड स्टेट हेड जॉनसन टोपनो ने सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर उन्हें कोरोना वायरस के उपचार में क्रियाशील स्वास्थ्य कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा किट सौंपा और आगे भी राज्य सरकार को सहयोग करने की बात कही है। एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट भिलाई इस्पात संयंत्र की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हाथों में है। अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भी प्रयासरत है, जिसके लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सभी नियम कानून का पालन कर रहा है। आसपास के क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क कर जन जागरूकता के साथ लोगों को राशन सामग्री भी उपलब्ध करा रहा है। संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव्स भी आम जनता के बीच बांटे गए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक यूके सरकार ने ऐसे ही मुद्दों पर न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। सीआईएसएफ के डीआईजी यूके सरकार से बातचीत की हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सतीश बौद्ध ने। एशिया के सबसे बड़े प्लांट भिलाई स्टील प्लांट जिनकी जिम्मेदारी, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, आज उनसे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है यूके सरकार साहब, डीआईजी सीआईएसएफ। आज उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं वो और करवा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। सतीश जी, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से हमारे प्रांगण में आए। बताइए क्या बताया जाए। सर, सबसे पहले तो एशिया के सबसे बड़े प्लांट की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है और आपके कर्मचारियों पर है। किस प्रकार ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और इस संक्रमण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है? आपने सही फरमाया सतीश जी। ये भिलाई स्टील प्लांट जो सेल की सबसे बड़ी यूनिट है और इसमें सीआईएसएफ जो सुरक्षा की जिम्मेदारी वो अभी से नहीं, सन 74 से हम लोग ये जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और जो देश पे ये महामारी कोरोना कोविड-19 के द्वारा आया है, देश में नहीं सभी पूरे विश्व में इसका प्रकोप है और इसमें हमारी भी जिम्मेवारी बनती है क्योंकि प्लांट में इतना मजदूर, इतने एम्प्लॉयज़ और सुरक्षा के जो कर्मचारी हैं वो कार्य कर रहे हैं दिन रात। तो इस जो बीमारी से कैसा, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसी व्यवस्था हम लोग करें जिससे कि कोई इस बीमारी के चपेट में ना आए। तो इसके लिए हम शुरू से हम लोगों ने प्लान कर रही थी। जो प्रबंधन है उन्होंने भी हमारा काफ़ी साथ दिया इसमें। और जो हम लोगों ने व्यवस्था करी है, एक तो जो गेटों से अंदर आएंगे उनका सैनिटाइजेशन प्रॉपर किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और सभी मास्क लगाकर अंदर आएंगे। सरकार जी, ये बताएंगे चूँकि भिलाई स्टील प्लांट बहुत बड़ा प्लांट है और यहाँ पर आसपास झुग्गी झोपड़ी भी बहुत ज़्यादा है, तो जो लोकल एरियाज है, जो सिविलियन है, उनके लिए सीआईएसएफ के द्वारा क्या मदद उनको की गई अब तक? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो समाज है उसमें कई ऐसा तबका भी है जो कि ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी हमने काफ़ी व्यवस्था करी है। उनको मास्क, सैनिटाइजेशन और साबुन का वितरण किया गया। हमारी इकाई द्वारा भी किया गया और प्रबंधन द्वारा भी किया गया। सरकार जी, बताएंगे कि अभी जो लगातार देश में जो फंसे हुए लोग हैं वो वापस भिलाई आ रहे हैं, चूँकि इसको मिनी इंडिया कहा जाता है, आपके द्वारा क्या संदेश दिया जाएगा जो आ रहे हैं उनके लिए? सतीश जी, एक तो मैं बताना चाहूँगा, जो काफ़ी गरीब तबके हैं जिनकी दिनचर्या जो रोज़ की कमाई होती है उसी पे चलती है, उनके लिए हमने काफ़ी ध्यान दिया। और जिनको कुछ नसीब नहीं होता उनको हमने राशन के पैकेट वितरण की है। केवल यहीं पे नहीं, हमने जो हमारी माइंस हैं राजरा, दिल्ली और हिर्री में, वहाँ भी हमने इसका वितरण किया है। क्योंकि सबसे अच्छी बात है जो कोविड-19 ने इसमें कई चीज़ें हमें सिखाई भी हैं। एक तो प्रकृति का आदर करना, दूसरा जो हम लोग आपस में कैसे मिल के चलें और कैसे एक समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कैसे देखभाल किया जाए, ये भी एक सबक हम लोगों को मिला है। मास्क पहने, कहीं भी आप जाएं तो मास्क पहने
और हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइज करें। और अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट है हम तभी सुरक्षित रहेंगे जब सब सुरक्षित रहेंगे, और ये कोविड-19 का संदेश है। धन्यवाद। ये थे डीआईजी यू के सरकार साहब। इनका कहना है कि अगर इस संक्रमण से बचना है तो अपनी सावधानी के साथ साथ दूसरे जो लोग हैं वो भी अपने को सतर्क रहते हुए कार्य करें। कैमरामैन राज यादव के साथ सतीश बौद्ध, भिलाई, छत्तीसगढ़। कोरोना की संकट की घड़ी में कई लोग इस मौके की तरह समझ रहे हैं और मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहे, यानी इसे अपने लिए मौका मान रहे हैं। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले का सामने आया, जहां पर साजा विकासखंड के देवकर नगर क्षेत्र में कल शाम नमक की कमी और किल्लत की अफवाह उड़ा के नमक को ज्यादा दाम पर बेचने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी सूचना पर नगर के बड़े कारोबारियों के यहां साजा एसडीएम आशुतोष चतुर्वेदी और तहसीलदार प्रफुल्ल रजक ने दस्तक दी। ऊंची कीमत पर नमक बेच रहे नगर के होलसेल कारोबारी लेखचंद जैन के गोदाम पर छापेमारी की गई, जहां से नमक की 96 बोरियों को जब्त किया गया। दुकान को सील कर दिया गया। जरूरत से ज्यादा रेट पे बेचने की शिकायत हमारे सामने आई थी और नमक की होर्डिंग की शिकायत आई थी, जिसके कारण अफदड़ मच गई थी। तो भीड़ देखते हुए तत्काल मौके पे बुझा गया। कार्यपालक दंडाधिकारी को शिकायत सही पाई गई। फिलहाल जो दुकान है उसको सील किया गया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। देश में तीसरा लॉकडाउन लागू होने के बाद सभी राज्य सरकारें अपने राज्य के श्रमिकों को लाने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। प्रयास का नतीजा ये है कि राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ही छत्तीसगढ़ के श्रमिक भी अपने राज्य पहुंच चुके हैं। राज्य पहुंचे श्रमिकों के चेहरों पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले श्रमिकों के लिए सारी सुविधाएं की है। रेलवे स्टेशन में ही ये तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग और फूड विभाग के अधिकारी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मजदूरों के आने के इंतजार में पहले से ही स्टेशन पर खड़े थे। हैदराबाद छत्तीसगढ़ मजदूर स्पेशल ट्रेन पहुंची, जिसमें सैकड़ों मजदूर अपने राज्य पहुंचे, जो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर होते हुए बिलासपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले श्रमिकों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए न्यूज वन इंडिया के माध्यम से राज्य सरकार का धन्यवाद किया। दिल्ली से चलकर बिलासपुर के लिए एक श्रमिक स्पेशल आज आई है। इसमें राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर ये 4 जगह ठहराव दिया गया है। राजनांदगांव में करीब 140 यात्री इस ट्रेन से उतरे हैं। दुर्ग स्टेशन पे भी करीब 140 यात्री से उतरे हैं। रायपुर और दुर्ग बाकी यात्री इन 2 स्टेशनों पर उतर रहे हैं। इससे कल दिन के 12 बजे लखनऊ से एक श्रमिक स्पेशल आएगी, जो कि रायपुर आएगी और सारे यात्री इसमें रायपुर में उतरेंगे। इन सभी जो यात्री इन ट्रेनों से आ रहे हैं उनको राज्य सरकार द्वारा समुचित तरीके से उनकी मेडिकल टेस्टिंग की जाए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने जंगल में पटाखा छिपाकर रखा था, जिसे सर्चिंग टीम ने बरामद कर लिया। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र ताडोकी थाना के एरानार में नक्सलियों ने जंगल में 2 ड्रम पटाखे छिपाकर रखे थे, जिसे डीआरजी की सर्चिंग टीम ने बरामद किया। नक्सली इन पटाखों का इस्तेमाल आईईडी बनाने में बारूद के रूप में करते हैं। मदनवाड़ा मुठभेड़ में मारे गए नक्सली अशोक उर्फ रेनू जे एरानार का रहने वाला था। सोमवार को उसका दाह संस्कार हुआ, जिसके चलते ताडोकी थाना क्षेत्र से डीआरजी की टीम रवाना की गई थी। इस दौरान जंगल में 2 बड़े बड़े ड्रम में पटाखे रखे मिले, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों तक सामान सप्लाई करने वाले शहरी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नक्सलियों तक राशन पहुंचाने वाले ठेकेदार को कोयलीबेड़ा से गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के मामले में अब तक ये 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस की गिरफ्त में आज ठेकेदार अरुण ठाकुर जिले के धुर नक्सल प्रभावित कोयलीबेड़ा में रहकर राशन, स्टेशनरी सामान, नक्सली वर्दी, अन्य सामान सीधा नक्सलियों तक पहुंचाने का काम कर रहा था। ये सभी सामान सड़क निर्माण कंपनी के ठेकेदार अजय जैन, तापस और कोमल वर्मा खरीदकर अरुण ठाकुर को देते थे। अरुण ठाकुर नक्सलियों और ठेकेदारों के बीच मध्यस्थता काम करता था और नक्सलियों की शय पर जिले के बेहद अंदरूनी इलाके में सड़क निर्माण का काम भी कर रहा था।